नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉर्ड शिव एंड गुरु सॉन्ग इस पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, शिवरात्रि पर्व काल के अवसर पर जो हम कथा सुन रहे थे, व्याधि और हरिण की कथा हम सुन रहे थे, और वो कथा का एक दूसरा भाग आज आपको सुनने को मिलेगा। भोलेनाथ को वंदन करके, गुरु संत जनों को वंदन करके, माता पिताओं को प्रणाम करके और श्री गणेश को वंदन करके इस कथा को दूसरे भाग को हम शुरू करते हैं। भक्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस कथा का ये पूरा भाग सुनकर अपना जीवन धन्य बना लीजिएगा। और इस कथा के माध्यम से हमारे भी जन्म जन्म के पाप मिट जाएंगे। भक्तों, तो शुरू करते हैं आगे कथा। आखिर कथा कहाँ तक आ गई थी। जब पहली हरिण तो चली गई, वो अपनी संतान को जन्म देने के लिए अपने आश्रम पे चली गई। दूसरी हरिण आ चुकी थी और उस हरिण को व्याधि मारने वाला ही था। उससे पहले वो हरिण व्याधि को बोलने लगी, हे व्याधि, मुझे काम वासना पीड़ित कर रही है। मैं अपने पति को जाके वो इच्छाएं पूरी करके मैं लौट के वापस आऊंगी और फिर तुम मेरा वध कर लेना। व्याधि आश्चर्यचकित हो गया। पहली हरिण आ गई, वो भी ऐसे बोल के चली गई। अभी ये दूसरी हरिण आई, उसकी भी वो भी कुछ ऐसा ही बोल रही है। ठीक है, लेकिन ए हरिण, तुम अगर वापस ना आई तो फिर क्या होगा? तुम पहले शपथ लो और फिर बाद में आश्रम में जाओ। ओ हरिण हर तरह की शपथ लेने लगी और उसके सामने बोलने लगी, हे व्याधि, ऐसा ना करो। और शिव भक्ति में जो विघ्न करने वाले होते हैं, वो जो पाप होता है, वो अगर मैं वापस ना आऊंगी तो वो मुझे मेरे माथे पे लग जाएगा। और बहुत सारे शपथ लेके वो हरिण व्याधि के सामने खड़ी है। तभी व्याधि ने उसे बोला, ठीक है, तुम जाओ और अपना काम पूरा करके जल्दी वापस लौट आना। और वो हरिण वहां से निकल गई। पहली हरिण चली गई, दूसरी हरिण चली गई। उतने में आधी रात हो गई थी भक्तों, और दिन भर भूखे पेट से वो व्याधि उस पेड़ पर बैठे रहा था और मन मन में ही शिव का नाम जप रहा था। और इन हरिणियों की बातें सुनकर उस व्याधि के मन में भी भक्ति समाने लगी। उसका भी विश्वास बढ़ने लगा भगवान पे।
क्योंकि उस वो दो हरिण बोल के जो गई वेद शास्त्रों की भाषा, पाप पुण्य की भाषा, ये सब कुछ उन हरिणियों से उस व्याधि को सुनने को मिला और उसका मन गहवर के आ गया। क्या करे, अभी दो शिकार आई थी वो भी चली गई, अब शिकार भी न मिलने वाली है, अब करे तो क्या करे। और ऐसे बोलते थे और एक हाथ में धनुष्य और एक हाथ से बिल्व पत्र तोड़ के नीचे फेंकता था और वो बिल्व पत्र शिवलिंग पर आके गिर जाता था। भोलेनाथ की पूजा हो रही थी, ना चाहते हुए भी उससे बहुत बड़ा पुण्य हो रहा था और मुख से शिव शिव नाम का जाप भी शुरू था। आधी रात हो गई भक्तों, अभी करे तो क्या करे, दो हरिण तो निकल गई, अब शिकार कैसे करे। थोड़े ही देर बाद हरण वहां पहुंच गया, हरण आके पहुंच गया और पानी पीने ही वाला था। तब वो हरिण व्याधि के तरफ देखकर बोलने लगा, हे व्याधि, मुझे मत मारो, मेरी पत्नियां पतिव्रता है, उनको मैं जाके पूछ के आता हूं, बाद में तुम मेरा शिकार कर लेना। और ये बात सुनकर व्याधि आश्चर्यचकित हो गया, एक से बढ़कर एक हरिण तो आ रही है, शिकार भी नहीं हो रही, लेकिन इनके मुख से आज हमें जो सुनने को मिल रहा है वो कभी हमारे जन्म में भी हमें वो सुनने को नहीं मिला था। कोई बात नहीं है, तुम तुम्हारी पत्नियों को पूछने के लिए जा सकते हो, इसके लिए तुम्हें कुछ शपथ लेनी पड़ेगी, मैं तुम पर क्यों विश्वास रखूं। और वो हरिण भी बहुत सारे शपथ लेने लगा और अंत में वो हरिण को भी व्याधि बोला, ठीक है, तुम अपनी पत्नियों को पूछ के जल्दी वापस आ जाना। और ऐसे बोल के वो हरिण वहां से निकल गया। पहली हरिण आई, वो प्रसूत होने के लिए आश्रम चली गई। दूसरी हरिण आई भक्तों, वो अपनी पति की इच्छा पूरी करने के लिए आश्रम चली गई। तीसरा हरिण आ गया और वो भी अपनी पत्नियों की पूछताछ पूछने के लिए आश्रम चला गया। अभी व्याधि बहुत सारे उस व्याधि के पाप मिट गए थे। दिन भर उसके मुख में भगवान शिव का नाम आ रहा था, हाथ से बिल्व पत्र शिव पर गिर रहे थे, मुख में नाम और उपोषण, ये सब कुछ उसके हाथ से घड़ रहा था। ठीक है, तीसरा हरिण भी चला गया। अभी करे तो क्या करे, अभी थोड़ा ही समय रह गया है दिन निकलने के लिए। अभी क्या करो, थोड़ी देर और रुकता हूँ, वापस जाके तो क्या करो, शिकार ना मिले तो क्या खाएंगे और क्या। और चौथी हरिण उस सरोवर में पहुंच गई और व्याधि उसे बाण मारने वाला ही था, लेकिन वो हरिण उस व्याधि को बोलने लगी,
हे व्याधि, तुम मुझे अभी मत मारो, क्योंकि मेरी छोटी छोटी संतान है आश्रम में, उनको दूध पिलाने का समय हो गया है। मैं उनको दूध पिला के वापस आती हूँ और बाद में तुम मेरा वध कर लेना। व्याधि मन में ही बोलने लगा, आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सुबह से मैं देख रहा हूँ, मंदिर में वो हो रहा था और यहाँ शिकार करने के लिए आ गया तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। और वो हरिण भी उस व्याधि के सामने अपने संतान के लिए बहुत सारी शपथ ले रही, सभी वेद शास्त्रों की भाषा उसे सुनाने लगी। हे व्याधि, अगर मैं वापस ना आऊं तो ये सब पाप मेरे माथे पे लग जाएंगे, तो मैं जल्दी जाती हूँ, अपने संतान को दूध पिला के मैं वापस आती हूँ, बाद में मेरा तुम शिकार कर लेना। ठीक है। और इतना सब कुछ होने के बाद थोड़े ही देर में दिन निकलने वाला ही था और सब कुछ चले गए अब अपने आश्रम में। और व्याधि यहाँ वो पूरी रात और पूरा दिन भगवान के नाम में उसके गुजर गया और ये महापुण्य उसके हाथ से घड़ गया। भक्तों, ना चाहते हुए भी उस व्याधि के हाथ से एक महापुण्य का काम हो गया। और अभी करे तो क्या करे, ऐसी सोच में पड़ ही गया था। तभी वो 3 हरिण, एक हरण और उनके 2 संतान, छोटे पिल्ले उनके जो होते ना बछड़े, वो उनके साथ वो उस पारदी के सामने आके खड़े हो गए। भक्तों, कथा इतनी मधुरमय है कि सुनते हुए अंतकरण पिघल जाता है। तो भक्तों, उस व्याधि के सामने वो सब परिवार आ गया और उसमें से वो हरिण बोलने लगा, हे व्याधि, पहले तुम मेरा वध करो। और ऐसे बोलते ना ही तभी वो हरणिया उस व्याधि को बोलने लगी, नहीं व्याधि, तुम हमारे पति को पहले नहीं मार सकते, तुम पहले हमारा वध कर देना। और हरिण बोलती ना बोलती तो उनके जो संतान थे, छोटे बच्चे, वो भी बोलने लगे, नहीं व्याधि, माँ बाप के बिना हम कैसे रह सके, तुम पहले हमारा वध कर लो और बाद में इनका, पहले मेरा, पहले तुम्हारा, पहले इनका। ये सब कुछ देखकर उस व्याधि के नैनों से पानी आ गया और उसका अंतकरण भर आ गया और वो उनके चरणों पे आके उनको प्रणाम करने लगा। भक्तों, क्योंकि उनकी वजह से ही उसके पूर्व पुण्य उस व्याधि का हो गया था और आके उन सभी को वंदन को व्याधि करने लगा और उनकी स्तुति भी करने लगा। कहाँ मैं शिकार करूं और क्या करने से क्या होगा, आपने जो हमें
इतना बड़ा ज्ञान दिया। आपकी वजह से हमें ये पता चला क्या सत्य है क्या असत्य है। अब मैं कब एक बार शिव के पद में जाऊं और शिव के पास जाऊं, ऐसा मेरी मन मेरा बोल रहा है। और ये सब कुछ होने के बाद इधर भगवान शिव ने शिवगण को भेज के उस पारदी को व्याधि को लाने के लिए पुष्प विमान भेज दिया। और शिवगण आके उन व्याधि को, उन हरणियों को वंदन करके उनको वो पुष्प विमान में बिठा दिया। और सभी सराजमा के साथ कैलाश भुवन ले गए और वो सब मोक्ष को मिल गए। भक्तों, कथा आपको कैसे लगी? जाने अनजाने में कुछ रह गया होगा, अगर कुछ इधर उधर हो गया होगा तो आप श्रोते हो, आपके पास इतनी दया है। कुछ बोल इधर उधर हो गए हो तो क्षमा कर दीजिए। और उस व्याधि की तरह हमारा भी जीवन बन जाए, प्रभु का नाम हमारे मुख में भी आ जाए। शिवरात्रि का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उस दिन भगवान की उपासना, आराधना, भजन, पूजन में दिन बिताना हमारे लिए अच्छी बात है भक्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये कथा सुनकर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में प्यारा सा कमेंट करें और घंटी बटन को ऑल पर प्रेस करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी भजन अपलोड होंगे, जो भी कथाएं अपलोड होंगी, वो आपको नोटिफिकेशन के तहत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे मिस ना कर पाओगे। तो मिलते हैं, ये कथा पूरी हो गई। ओम नमः शिवाय।